अच्छा मैम, कई पेरेंट्स के मुँह से मैंने सुना है कि हमारे बच्चे को इंट्यूशन होते हैं, ऐसे ड्रीम्स आते हैं और वो बाद में सच हो जाते हैं। तो ये क्या ये बच्चे भी दूसरे प्लैनेट के वो डिवाइन सोल्स, हाई सोल्स हो सकती हैं या ये कुछ अलग मामला है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है ये। अगर बच्चे को इंट्यूशन हो जाती है और कुछ मना कर रहा है इस चीज़ को, तो बच्चे का कहना ज़रूर मानो आप, ओके। क्योंकि उनको नहीं पता, पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता इस बारे में। बच्चे ने तो कह दिया, कहीं जाना है मतलब आप घर से निकल रहे हो, हुँ। पापा थोड़ा रुक जाओ, अभी नहीं जाना, पापा रुक जाओ, अभी नहीं जाना। वो कि आप बात बच्चे की समझो, आप अपने हिसाब से चल रहे हो। मेरे पास 1-2 केस है जिसलिए मैंने शेयर कर रही हूँ। कहते जब भी ये कहता है कोई ना कोई हम आपदा से बच जाते हैं जैसे, ये बात सच है। बच्चा अगर मना कर रहा है, एक होता बच्चा ज़िद कर लेता है, वो बात अलग हो जाती है। हुँ। अब बच्चा आपका शांत है, वैसे बोल रहा है कि नहीं पापा थोड़ा रुक जाओ, कहीं जाना है आपने, रुक जाओ। जब पापा मुझे छू-छू करना, मुझे पॉटी जाना है। बच्चे कर सब करते हैं, छोटा बच्चा है 4-5 साल का, वेट करो। आप घड़ी देख रहे हो बार-बार। उस बच्चे ने आपको किसी उस घटना से बचाया है। क्यों? आपको नहीं पता। इंट्यूशन कह लो, या उसका सिम्पटम ऐसे कर दिया कि उसके बाथरूम जाना है। मैंने पहले कहा ना, कुदरत के कानून के आगे उनके जो इशारे होते हैं हम नहीं समझ सकते, या हम चाह के भी समझना नहीं चाहते। आप घड़ी देख रहे हो, जल्दी कर, जाना है, जाना है। और क्या हुआ? जैसे आप चौराहे पे देखे, वहां पे एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ? उतर के गए। एक सच्ची घटना बता रही हूँ मैं आपको। क्या हुआ? फेटल एक्सीडेंट। तब समझ में आई, शायद माँ बाप को तब भी समझ नहीं आई होगी कि इसलिए बच्चे ने आपको लेट किया, नहीं तो आपका होना था यहाँ पे। मैम अच्छा, जो ये दूसरे प्लैनेट की एनर्जीज़ होती हैं, जी। सोल्स होती हैं, इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल स्क्रिप्ट क्या होता है कि ये बिल्कुल गैलेक्सी ही चेंज कर ली, यूनिवर्स ही चेंज कर लिया और अर्थ पे जन्म लिया? ऐसा है, इनका कोई सोल कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं बड़ी अच्छा। क्लियर करूँ, नहीं। हमारा उनका यहाँ से हमारे साथ कोई सोल कॉन्टैक्ट नहीं है। क्योंकि कर्म नहीं बंधे हैं। कर्म नहीं बने हुए हैं, वो तो दूसरे प्लेनेट से आए हुए हैं। यस। यस। कुछ लोग तो मैम दूसरी गैलेक्सी से आए हुए हैं, आप क्या बोल रहे हो आप? हुँ। तो फिर क्या है मैम, अगर कर्मा बंधा ही नहीं है? नहीं, बताते हूँ। अब देखो ना, यूनिवर्स, मैंने आपको एग्जांपल ही दी थी कि हुँ। अगर किसी गाँव में आपने पेट्रोल पंप खोलना है, तो क्या करोगे आप? अपने एक्सपर्ट को भेजो। अपने एक्सपर्ट को भेजोगे। अब जो आने वाला हमारी शिफ्ट है, जो 2028 में होनी है, हुँ। अभी आजकल यूट्यूब में सब लगे हुए हैं, हुँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हुँ। तबाही तबाही, भयंकर तबाही बिल्कुल होनी है। तबाही नहीं है, हुँ। सफाई बोलो। ये धरती कितनी बार खत्म हुई बोल रही मैं यहाँ पे। अभी मैं कोई 1 महीना पहले जिसका सेशन कर रही थी, जिसका मैंने अभी आपको बताया था मैंने, यूनिवर्स का मालिक खुद आया हुआ है, खुद आया हुआ है। ऐसी-ऐसी उसने बातें बताई हैं कि मैं सन्न रह गई। तो मैम, ये क्या जो ब्लू बेबीज़ हैं, उनका ये 2028 से क्या संबंध है? उनका 28 से संबंध है। उसके आगे का संबंध है मैम, क्या? 2070 वहाँ तक का संबंध है। वो पूरा सिलेबस तैयार है उनके पास, क्या-क्या करना, कौन-कौन है, किस-किस को खड़ा किया हमने, किसकी क्या ड्यूटी है। उसने बोला था ऐसे, मैं कहती हूँ मेरे कब्र गुजरा था। हम बताने आए हैं, ऐसे करके बोला था वो, पूरे ज़ोर से। रो रहा था वो, क्यों रोया पता है? कब समझोगे तुम लोग? कब समझोगे? तो मैंने कहा मैं भी तंग आ चुकी हूँ यहाँ से। मैंने कह दिया, मैं ये यूट्यूब पे ना ये काम नहीं करना चाहती थी, बस हो गया। तुमको भी यहीं बैठना है। हम सबको तेरे पास भेज रहे हैं। तो नमस्कार कर दिया। ठीक है, हुक्म उसका है ना। को मुझे तो गुरुजी ने हुक्म दिया, बैठ यहाँ पे। 3 साल उसके साथ मैंने गुरुजी के साथ झगड़ा किया। झगड़ा मतलब मैंने ये मानी, मुझे नहीं करना काम यार, बहुत हो गया। लेकिन अब जिन्होंने उस दिन मेरे को बोला, नहीं, बहुत लोग आएँगे। मैं सोच सकती थी उस दिन कि इतना लंबा सेशन हो सकता है कभी? कब टाइम बीत गया पता ही नहीं लगा। लेकिन नॉन स्टॉप, एक के बाद एक सवाल।
क्या करना है, ये वो करने आए आने वाले टाइम की तैयारी। मैम आप एक घर में रह रहे हो, मैं एग्जांपल दे देती हूँ, पुरानी बिल्डिंग हो गई तो क्या करते हैं हम लोग, उसको डिमोलिश करते हैं, नहीं बनाते हैं, राइट। अभी यही हो रहा है। पहले बहुत कोशिश करते रिपेयर करने की, पर अगर रिपेयर के लायक है ही नहीं तो हमने डिमोलिश कर रिपेयर देते लायक तो हैं। छोड़ी ही नहीं मैम, क्या करोगे, इस पृथ्वी को हमने रिपेयर लायक छोड़ा ही नहीं। अभी आप देख रहे हैं बेमौसम बरसात, बिल्कुल मैम। अर्थक्वेक, आगजनी की ईरान घटनाएं। इराक वार हो रही है, उधर तो खैर सीज फायर हो गया। यूएसएसआर, राइट। अब ये चीजें बढ़ेंगी, ये कम नहीं होंगी। मैं आप लोग बताना चाहती हूँ, जितनी सीज फायर मर्जी कर लो, सीज फायर कोई नहीं होगी, अभी ये बढ़ेगी। 60 मीटर ऊंची वेव्स आएंगी सुनामी की। 60 मीटर बोला गया मैम, ये तो कुछ भी नहीं है, पूरा बॉम्बे खत्म। आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, ये मुझे मैसेज मिले हुए हैं सेशन के थ्रू, किस कंट्री को कैसे जला के मारना है, किसको डुबा के मारना है, कौन से जैसे स्टेट है उसके कौन से शहर को तबाह करना है, कहाँ दंगे करवाने हैं, सब कुछ निश्चित है, बिल्कुल उसमें स्टैंप लग चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते अभी। इन स्टार सीड्स का इसमें क्या रोल है मैम, जो ये ये दूसरी वो अपने प्लैनेट काम करने आए हैं, क्या काम। वो हर के अलग अलग है, अच्छा। मैं उसमें नहीं जाती हूँ, सबका अलग अलग काम है। जैसे अभी बोल रही हूँ मैं, ये दूसरे यूनिवर्स से आए हुए हैं, ये 31 इतना है मतलब, बट वो उसका अंश है, सृष्टि के मालिक का अंश है। एक जैसे मैंने बोला ब्लैक होल, मैंने कहा वापस आ जा, मुझे पता है ये ब्लैक होल में गया तो दूसरी गैलेक्सी में चला जाएगा। ब्लैक होल क्या है, सब कहते हैं जी वैक्यूम है वहां, अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक होल इज अ ट्रांजिट सिस्टम फ्रॉम वन गैलेक्सी टू अदर गैलेक्सी, और ये ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी में नहीं है, मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये दूसरी गैलेक्सी में है। पिछली बार मैंने कहा था हिमालय के ऊपर भी सीढ़ी है, एक बताया था मैंने आपको, जी कैलाश के ऊपर। कैलाश के ऊपर एक सीढ़ी है, वहां से उतर के आ रहा है और सीधा समुद्र में। ऐसे कौन सी स्पीड है आपके पास, सोच सकते हो आप। वो आने वाले टाइम की तैयारी, और उसके साथ कुछ वो लोग मिल गए हैं जो अभी 25-30 साल के हैं, और उसको यही नहीं पता था कि मैं कौन हूं, उसके अंदर वो काम कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, ये हो सकता है। हम यहाँ छोटी छोटी बातों को लेके मीन मेक कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तू तड़क करते रहते हैं। नो, आपने कहा कि उनका काम क्या, उनका काम वो अपना काम लेके आए हुए हैं, वो बहुत बड़ा काम उनके ऊपर है। किस कंट्री को कैसे बचाना है, किस कंट्री के किस पार्ट को बचाना है, ये भी तय है। बिल्कुल ये डिसाइडेड है ऑलरेडी, कंट्री, सिटी। मैम इसमें मेरा अपना कर्मा कैसे काम करेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं दिल्ली रहती हूँ, तो अगर दिल्ली एनसीआर में ही खतरा है, लेकिन मेरा भी तो एक अपना कर्म होगा ना, तो क्या उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उस कलेक्टिव कर्मा का जो रिजल्ट मिलने वाला है उसमें इंडिविजुअल भी शामिल होगा। इंडिविजुअल शामिल है। अब मैंने कहा ना, मुट्ठी भर लोग बचेंगे, गुरुजी कह के गए हैं। और जब मैंने 2014 में बोला तो उन्होंने उन्होंने क्या बोला था, 25% पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी लोग कहते इतने करोड़ मर जाएंगे, भैया मुझे कुछ नहीं पता, 25% पीपल विल सर्वाइव, दैट्स इट। ये वो लोग हैं जो ऑनेस्ट हैं, जो स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं, ईगो नहीं। जितने ईगो वाले हैं मैं बता दूं, अपने आप को, जिन्होंने कईयों के हक मारे हैं, चाहे वे किसी भी जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कैसे भी हो, अपनी कंपनियां खोली हुई हैं। मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, खोली हुई हूँ, आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तनख्वाह नहीं दे रहे, उसका दुख सुख नहीं जान रहे हो, तो आप खत्म होने के लिए तैयार रहो। मैं बड़ी आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ, कोई माफी नहीं है। आप मर्सिडीज कार में घूम रहे हो, आपके 10 बड़ी कोठियां बना ली आपने, आपके एम्प्लॉय का क्या हाल है, देखिए जरा, खाता उनका वहां लिखा गया ऊपर, तुम देने वाला तुम बना, पर तू कितना प्रॉपर्ली दे रहा सबको, क्लियर। तो उनका
फिनिश, जो मर्जी कर लो आप। और जितने भी ये ब्लैक मैजिक करते हैं ना, हम्म, दूसरे की बर्बादी, कि मेरा बच्चा तो नहीं पढ़ा, उसका भी ना पढ़े, उसके घर में बहुत कुछ है मेरे पास, उन सब वो तैयार हो जाए आप। कोई माफी नहीं है, जितने मर्जी हवन करा लो आप, यही। जितने मर्जी भंडारे कर लो, जितनी मर्जी पूजा कर लो, मैं आपको बोल देती हूँ। क्या मैम ये 2028 की तैयारी है? बिल्कुल 28 की तैयारी है, बिल्कुल। 2028 से लेकर 2030 तक जो होना आप सोच नहीं सकते हो। अभी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में लोग लगे हुए हैं ना, अभी इस तरीके को ये हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा। भैया चुप रहो, करते रहो आप अपनी ग्रह चाल पे, वो ठीक है, मैं गलत नहीं बोलूंगी। बट 2028 मंथ ऑफ मार्च, आज मैं आपके माध्यम से पहली बार बोल रही हूँ, ये 4 घंटे में उन्होंने पूरे प्लेनेट की सफाई कर देनी है, ओनली 4 आवर्स। पूछा था क्या करोगे? अर्थक्वेक, बरसात, आग, तो आप कहां जाओगे? कुछ जगह बची आपके जाने के लिए? मैंने पूछा था क्या करोगे आप? जवाब मिल गया मेरे को, ये वाला। ओले पड़ेंगे, आधा आधा किलो 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 की बर्फ गिरेगी ऊपर से, कहां जाओगे आप? उधर सुनामी, बारिश, इधर आग, इधर अर्थक्वेक।